हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर और सेकेंड पेपर में आइए नया वीडियो है आपका, तो देखते हैं क्या है जो आज का टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द लीनियर फॉर्म। मतलब कोई भी इक्वेशन है उसको हमको किस में बदलना है, लीनियर फॉर्म में बदलना है। तो पहला था आपका सेपरेबल था, ठीक है, दूसरा था आपका होमोजीनियस था, फिर आपका लीनियर फॉर्म था। अब दूसरे टाइप का इक्वेशन होगा। तो ये है आपका इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द लीनियर फॉर्म। तो फर्स्ट इसमें जो हेडिंग है आपका फर्स्ट हेडिंग है बर्नौली इक्वेशन। क्या है? बर्नौलीज इक्वेशंस। मतलब इस टाइप के इक्वेशंस होंगे। किस टाइप के? आ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, आ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। किस टाइप का इक्वेशन? इस टाइप का इक्वेशन होगा आपका dy/dx प्लस py इक्वल टू q बाई पावर n, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। तो जो p और q है इस टाइप का इक्वेशन हमने पढ़ा है लीनियर। तो लेकिन ये क्या है, यहाँ पावर n है, जबकि यहाँ q यहाँ q किसका होना चाहिए? x का, लेकिन इसके साथ तो y आ रहा है। तो जब भी इस टाइप का होगा कि यहाँ जो आपका डेरिवेटिव है ये डिपेंडेंट फंक्शन y है, ये भी y है, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर तो बहुत ज्यादा पावर क्या है, इससे भी बड़ा पावर राइट हैंड साइड में रखा है। जब भी ऐसा मिलेगा आपको तो क्या करना है, हमें उससे डिवाइड करना है। क्यू का जो कोफिशिएंट y में होगा, मैक्सिमम पावर में होगा, उसको आप बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। तो बोथ साइड जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए वर्किंग रूल क्या है, इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई ऑफ पावर n, बाई की पावर n से दोनों तरफ भाग दे दीजिए आप। तो जब आप डिवाइड कर देंगे तो 1/बाई ऑफ पावर n dy/dx प्लस py इक्वल टू py/बाई ऑफ पावर n इज इक्वल टू q। जब आप डिवाइड करेंगे तो बाई रेज टू द पावर -n dy/dx प्लस p और बाई ऑफ पावर 1 - n इज इक्वल टू q। इक्वेशन नंबर ये आपका 2 है। नाउ पुट बाई ऑफ पावर 1 - n इज इक्वल टू v, सो दैट 1 - n बाई ऑफ पावर -n dy/dx इज इक्वल टू dv। मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा। जब कम होगा तो आपको बाई ऑफ पावर -n बचेगा, मतलब यही मिल रहा है, इज इक्वल टू dv/dx इन इक्वेशन नंबर 2 में आपको पुट करना है। जैसे ही आप पुट करते हैं तो आपको इस टाइप का एक इक्वेशन मिलेगा, और ये क्या है, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख रहे हैं कि q का कोफिशिएंट कांस्टेंट आ गया है, अचर आ गया कि नहीं आ गया, पिछले टाइप का क्वेश्चन बन गया है। और जो p का कोफिशिएंट, v का कोफिशिएंट भी है, p और q तो x के फंक्शन है, लेकिन जो ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट आ गया। अभी यहाँ कांस्टेंट नहीं था, यहाँ क्या था, q का कोफिशिएंट एक वेरिएबल था जो कि एक डिपेंडेंट फंक्शन था, ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब इतना हो जाएगा, इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम सभी सॉल्व करना जानते हैं कि उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया जाता है। इसके बाद क्या फाइंड करते हैं, इसके बाद आप निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई रेज टू द पावर क्या होगा, यहाँ p और dx होता है, एंड जो सॉल्यूशन होगा इसका v, सॉल्यूशन यहाँ से आएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये है आपका dx प्लस c। यहाँ q टोटल ये पूरा टेक किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ जो p है ये भी पूरा टेक किया जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर n-1 p और dx, और यहाँ पर आप लिखेंगे 1 - kn q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इसके बाद सीधा सॉल्यूशन यहाँ से हो जाएगा। अब इसी में दूसरे टाइप का इक्वेशन भी आ सकता है, मतलब आपको जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो फंक्शन के फॉर्म में दिया हो, मतलब उसको हम इजीली रिमूव ना कर सके। इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस p 5y इक्वल q fy। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो p का कोफिशिएंट है वो, मतलब जो y है वो किस में है, एक आर्बिट्रेरी फंक्शंस के फॉर्म में दिया है, 5y है, fy है, और p q r फंक्शंस ऑफ x एलोन, मतलब x के ही फंक्शन है दोनों। वर्किंग रूल इसमें भी वही करना है, f/y को आप डिवाइड करिए, डिवाइड आपने किया, इतना मिला आपको, तो पुट करना है। इसको हम टेक करेंगे, इसको हमने v टेक किया, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv/dx इज इक्वल टू k, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट भी आएगा, और 1/f/dy/dx इन इक्वेशन नंबर 2 इसमें रख देते हैं। इसको जब आप रखेंगे इस टाइप का मिलेगा, तो dv/dx प्लस k इंटू पी वी बराबर के भी। तो यहाँ v का कोफिशिएंट के पी है, तो यही हमारा क्या होगा, तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें भी क्या फाइंड करना है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये होगा e पावर के पी और dx,
और जो सॉल्यूशन होगा एंड सॉल्यूशन v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये है आपके पास k इंटू क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। तो ये दो मेथड हैं आपके, जो आज के वीडियो में दो मेथड। तो बर्नौली इक्वेशन है, यहाँ मैक्सिमम पावर होगा, तो आपका काम सबसे पहले ये है कि उससे भाग दीजिए। भाग देने के बाद जो पी का कोफिशिएंट है, मतलब पी का कोफिशिएंट देखो कितना है, ये इसको आप टेक करिए। टेक करने पे आपको ये एलिमिनेट हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने पर, और ये डिफरेंशिएट करने पे ये एलिमिनेट हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखेंगे इसमें, ठीक है। ये है बायो पावर में, इसको टेक किया, सिंप्लीफाई, एक होमोजीनियस इंटीग्रेटिंग निकालेंगे, फिर जनरल सॉल्यूशन फाइंड। सेम प्रोसेस ये है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखें आप, अब मैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन है आपका सॉल्व dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन एक्स बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ऑफ पावर 6, बाई ऑफ पावर 6, ठीक है। क्या है, बाई ऑफ पावर 6 है। तो ये क्या है, बर्नौलीज टाइप का इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन देखिए आप सभी ध्यान से, जो अभी फर्स्ट केस था आपका, हाईएस्ट पावर 6 है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी बाई 1 अपॉन बाई ऑफ पावर 6 डी एक्स 1 अपॉन एक्स बाई, यहाँ आएगा 1 अपॉन 6 से डिवाइड कर रहे हो, अच्छा ये बाई, और ये 6 है, और एक्स स्क्वायर ओनली। तो इसको क्या लिख सकते हो, बाई ऑफ पावर माइनस 6 डी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये है बाई ऑफ पावर कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इसको मैं इक्वेशन 1, अब ये इस टाइप से बन गया है। तो लेट बाई स्क्वायर माइनस बाई रेज टू द पावर 5 -5 इज इक्वल टू v, सो दैट, अब इसका डिफरेंशिएट करिए। तो -5 आगे आएगा, एक पावर और कम हो गया है, और बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई, और यहाँ डी वी। तो यहीं से आप देखिए, और बाई रेज टू द पावर -6 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ तो -5 नहीं है, तो -1/5, और ये है डी वी अपॉन डी एक्स इन 2। समीकरण 2 में इसको आप रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। देखिए बाई रेज टू द पावर -5 को हम लोग v रख रहे हैं, और v रख रहे हैं तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसमें इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपको, dv अपॉन dx। तो जो dv अपॉन dx मिलेगा आपको, ठीक, तो -1/5 dv अपॉन dx। तो इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये है आपका इस तरीके से। तो -1/5 dv अपॉन dx प्लस, ये है इसमें 1 अपॉन एक्स, और ये है v इज इक्वल टू, ये है आपका एक्स स्क्वायर, ओके। -1/5, तो ये है dv dx -5/x, और ये आपका v इज इक्वल टू -5 एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आया समझ में, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, विच इज क्या है, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 को कंपेयर कर देते हैं, dv अपॉन dx प्लस pv इज इक्वल टू q से, ठीक है। तो देन क्या मिलेगा यहाँ, p इज इक्वल टू -5/x, q इज इक्वल टू -5 एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ
इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर ले रहे हैं, तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होगा e रेज टू द पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ पावर कितना -5/x और dx इज इक्वल टू ई ऑफ पावर -5 और ये हो गया आपका log x, तो कितना आ जाएगा 1/x की पावर 5। ठीक है, तो ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है। नाउ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। नाउ v इंटू आई एफ और ये है q इंटू आई एफ और dx प्लस c, न्यू कांस्टेंट है v। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, ये है आपका 1/x पावर 5, ओके, इज इक्वल टू q कितना दिया है, q आपके पास है -5 x स्क्वायर इंटू 1/x पावर 5, ठीक, और ये आपका dx प्लस c, तो v 1/x पावर 5 इज इक्वल टू -5 1/x³ और dx प्लस c, तो v 1/x पावर 5 इज इक्वल टू माइनस, ये है x -2 और ये है आपका -2 प्लस c, v 1/x पावर 5 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो गया है, तो 5/2/x² प्लस c, v इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5/2 और ये है x³ प्लस c x पावर 5, बट वी आर गिवन टू द गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका वो किस में था, x और y में था। जब x और y में था तो जो हम आंसर देंगे वो आंसर भी किस में देंगे, वो आंसर भी हम x और y में ही देंगे। इस v को रिमूव करते हैं तो v को क्या टेक किए थे आप, तो v का जो वैल्यू था, नाउ पुट v इज इक्वल टू कितना रखना है 1/y पावर 5, तो देयरफॉर रखिए 1/y पावर 5 इज इक्वल टू 5/2 x³ प्लस 6 x पावर 5। यही आपका एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो कि यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पावर क्यू में जो राइट हैंड साइड है वहाँ ज़्यादा पावर का दिया हो, मतलब वहाँ तो ओनली एक्स होना चाहिए था, लेकिन वहाँ क्या है बाई प्रेजेंट है, तो बाई जब प्रेजेंट है वो भी मैक्सिमम पावर का, तो आप डिवाइड करिए, वही आपका बर्नौली इक्वेशन है। डिवाइड करने के बाद जो आपका सेकेंड टर्म जो बाई का कोफिशिएंट हो, मतलब 1x का कोफिशिएंट हो, इसको आप टेक करिए जिससे ये एलिमिनेट हो जाए। तो आपने इसको माना, इसका अपकलन किए, तो अपकलन करने पे ये देखो पूरा एलिमिनेट हो रहा है, किसमें गायब हो रहा है, -1/5 dv/dx में रख दीजिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। तो यहाँ आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, उसका एक जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है, सॉल्व x, ये आपका dy/dx प्लस y इज इक्वल टू y स्क्वायर log x। ठीक है, ये है आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। सॉल्यूशन है आपका, फिर वही काम है कि यहाँ बाई है, यहाँ हायर पावर आ गया, तो फर्स्टली वी डिवाइड बाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x अपॉन बाई स्क्वायर dy/dx प्लस बाई अपॉन बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा log ऑफ x से भी डिवाइड कर दीजिए आप, तो यहाँ आएगा बाई रेज टू द पावर -2 dy/dx प्लस यहाँ 1/बाई बच रहा है और 1/x और 1/बाई इज इक्वल टू
ये है आपके पास log x अपॉन x। ओके, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। इस टाइप का आपका ये बर्नौली इक्वेशन है। अब मैं इसको टेक करता हूँ, तो लेट 1/y इज इक्वल टू v, सो दैट डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका, तो -1 अपॉन बाई स्क्वायर और dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। ओके, तो यहाँ माइनस साइन नहीं है, तो यहाँ से माइनस साइन हटा के यहाँ आप लगा दीजिए। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। इन किस में रखना है? इन 1 में रखना है। ठीक है, तो वी गेट 1 में आप रखेंगे तो माइनस dv अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x v इज इक्वल टू log x अपॉन x और dv अपॉन dx माइनस 1/x v माइनस ये आपका log x अपॉन x, इक्वेशन नंबर 2, which is a linear differential equation। कंपेयरिंग कर लीजिए इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद dv अपॉन dx प्लस p v इज इक्वल टू q, तो देन क्या होगा यहाँ p इज इक्वल टू -1 अपॉन x, q इज इक्वल टू माइनस log x अपॉन x। ठीक है, ये है आपका p इक्वल है -1/x, q इक्वल है ना। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर p ऑफ dx, तो e रेज टू द पावर -1/x dx इज इक्वल टू माइनस का log x, और ये है e रेज टू द पावर, यहाँ आएगा आपके पास, ये हो गया 1/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड हो गया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, 1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है 1/x। नाउ जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x, q कितना दिया है आपको, q है आपके पास माइनस का log x माइनस log x अपॉन x इंटू, और यहाँ कितना दिया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x, और ये है आपका dx प्लस c, न्यू कांस्टेंट है, वेयर c इज अ न्यू कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके पास v अपॉन x इज इक्वल टू माइनस log x अपॉन x स्क्वायर dx प्लस c। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए log x का ये तो इंटीग्रेशन नहीं होता है। जब log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो log x को हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो log x को हम ऐसा कर ले रहे हैं, इसको इस टाइप से आप लिख लीजिए, log x इंटू 1/x स्क्वायर और dx प्लस c, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। तो खंडसा लगाइए बाई पार्ट इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट ये log x है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के 1/x। ठीक है, और माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन log x का 1/x, इसका इंटीग्रेशन होगा तो माइनस के 1/x, और ये है dx, और लास्ट में आपका प्लस c। v अपॉन x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, तो ये 1/x log x और माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस, और ये क्या देगा आपको 1/x स्क्वायर dx प्लस c। तो v अपॉन x इज इक्वल टू 1/x log x और माइनस 1/x प्लस c। तो v अपॉन x 1/x log x प्लस 1/x प्लस c। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। अब v का वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, v का वैल्यू आपको पुट, v इज इक्वल टू 1/, तो देयरफॉर 1/xy इज इक्वल टू 1/x log x प्लस 1/x प्लस c, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आपका समीकरण आपको दिया उसका एक व्यापक हल है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से 1/x कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है आपका dy/dx प्लस y/x ये log y इज इक्वल टू y/x स्क्वायर log y ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप करिएगा। मैं इस वीडियो को यही स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको भी सॉल्व करूँगा और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फिनिश मतलब ये टॉपिक बर्नोलिज का फिनिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।